हर हर महादेव। जय भोलेनाथ शंकर की। जय माता पार्वती की। जय करवा माता की। सौभाग्यवती माताओं और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे पावन पर्व की कथा और विधि बताने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही हर सुहागिन का हृदय श्रद्धा और उत्तेजना से भर उठता है, करवा चौथ। लेकिन सबसे पहले एक गंभीर चेतावनी। क्या आप जानती हैं कि करवा चौथ का यह व्रत केवल श्रृंगार और चांद देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके पति की सांसों, उनकी आयु और आपके व्यय। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। ये व्रत पत्नी के त्याग, भक्ति और पति के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। दिन भर निर्जला उपवास रखकर रात को चांद देखकर पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत पूर्ण किया जाता है। यह पर्व केवल भारत में ही नहीं वरन विदेशों में बसे भारतीय परिवारों में भी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्रातः सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें फल, सूखे मेवे, परंपरागत पकवान और मिठाई होती है। बहू सरगी ग्रहण करके स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती है और संकल्प लेती है कि वह आज निर्जला करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए रखेगी। पूजा की तैयारी शाम को 16 श्रृंगार करके की जाती है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर करवा दीप। बहुत समय पहले की एक कथा ये कहती है कि एक साहूकार की एक छोटी बहन थी जो अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी। करवा चौथ के दिन उसने भी व्रत रखा, परंतु शाम को उसकी सहेली उसके पति से मिलने आई और बहन को चिढ़ाकर कहने लगी कि चांद निकल आया है। बहन ने छलनी में दीपक रखकर अपने भाई के हाथों से चांद देखकर व्रत तोड़ लिया। उसी समय उसके पति की मृत्यु। करवा चौथ के व्रत से कई लाभ माने गए हैं। इसे पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। ये दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास को मजबूत करता है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और स्त्री स्वयं को आत्मवश में तपस्विनी और पारिवारिक संरक्षक के रूप में अनुभव करती है। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत संयम, आत्मनियंत्रण और भक्ति की परीक्षा भी है, जो फिर भी सावधानियां अत्यंत आवश्यक हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने से डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गर्भवती महिलाएं, स्त्री जो स्तनपान करा रही हों या किसी गंभीर बीमारी जैसे डायबिटीज, उच्च रक्तचाप या दिल से जुड़ी समस्या से ग्रस्त हों, उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर ही व्रत रखना चाहिए। यदि शरीर सहन नहीं कर रहा हो तो सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ विशेष बातें ध्यान में रखें। 16 श्रृंगार का महत्व है, पर यह अनिवार्य नहीं कि सभी भारी आभूषण पहने जाए। आराम से रहे और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। लाल, गुलाबी और हल्की पीली साड़ी या लहंगा पारंपरिक और शुभ माने जाते हैं। सास का सम्मान और सरगी का ग्रहण परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह स्नेह और पारिवारिक बंधन को के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। पूजा चौकी स्वच्छ और शांत स्थान पर रखें। करवा कलश को शुद्ध जल से भरें और ऊपर सूखा कपड़ा या ढक्कन रखकर उस पर सजावट करें। दीपक को हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें और तुलसी का पत्ता या पुष्प अर्पित करें। मंत्रों का उच्चारण यदि कर सकती हैं तो सरल शब्दों में कर ले, नहीं तो मन से संकल्प और प्रार्थना करें। चंद्र। यहाँ एक सरल आरती पंक्तियां दी जा रही है जिन्हें सामूहिक रूप से गाया जा सकता है। जय करवा माता, जय करवा माता, सौभाग्य दे हमें, जीवन में सुख लुटाना, शिव पार्वती संग बैठो, आशीष हमें देना, अखंड सौभाग्य रहे, यह वरदान हमें देना। आप चाहे तो इस आरती को अपनी आवाज और ताल के साथ और भी प्रभावी बना सकती हैं। अंत में निष्कर्ष यही है कि करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मनियंत्रण, समर्पण और दीर्घकालिक प्रेम का उत्सव है। जब सुहागिन महिलाएं पूरे दिन संयम रखकर रात में श्रद्धा से चांद को अर्घ्य देती हैं और पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं, तब वह क्षण सौभाग्य और प्रेम का अद्भुत मिलन बन जाता है। पर याद रखें, पूजा विधि और परंपरा का पालन महत्वपूर्ण है, पर स्वास्थ्य और विवेक। आज की इस कथा और मार्गदर्शन को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आप इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ बांट सकती हैं ताकि वे भी करवा चौथ की सच्ची विधि, महत्व और सावधानियों को समझें। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।